हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। सो दोस्तों, ये मेरा ट्विटर का अकाउंट है स्टॉक मार्केट स्पेशलिस्ट के नाम से, और इसका आईडी है स्टॉक मार्केट स्पिन। और अगर हम इसको देखते हैं कि ये देखो, काफ़ी सारे ट्वीट कर रहे हैं। आपके साथ मैं एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ। ये सारे ट्वीट तो शेयर हुए हैं यहाँ पे। हम्म, और अगर हम यहाँ जाएंगे, यस, ये देखो, आपको ये जो ट्वीट है ये मैंने फ्राइडे को 9:11 पे किया था। और इसमें क्लियरली लिखा था आज मार्केट गिरेगी, प्री ओपनिंग देखकर लग रहा है, राइट। और उसके बाद में और इट्स नॉट ओनली दैट प्री ओपनिंग देख के ही लगा, बाकी अगर मैंने और भी ज़्यादा एनालिसिस करे थे और मेरे को कंफर्म था कि मार्केट गिरेगी। और बाकी ये जॉर्ज सोल और इन सब का आइडिया नहीं था ये क्या चल रहा है न्यूज़ में, बट स्टिल चार्ट देख के पता चल गया था कि गिरेगी। और उसके बाद में मैंने पुट साइड में मैं बैठा और यहाँ पे मैंने 310 पॉइंट्स मैंने बुक किए, राइट। तो ये आपके साथ शेयर करने का एक ही पर्पस है कि जब हम कोई चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो उसका रिजल्ट आता ही आता है। तो ऐसा नहीं कि मैं अपनी कोई बड़ाई कर रहा हूँ, बट देखो, मैं भी आपकी तरह ना लर्न नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि एक बारी मैं शेयर करता हूँ कि अभी क्या मतलब इस तरीके की चीज़ें देख के ना एक अचीवमेंट सी फील होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि यस, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है मार्केट को देख के। तो एक छोटी सी अचीवमेंट थी, बाकी और काफ़ी सारे डिटेल मैंने किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने अगर लिख दिया और वैसा हो गया, हो सकता है मैं किसी दिन गलत भी हो सकता हूँ। मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा किसी को, ना ही मैं मार्केट के ऐसे को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी मार्केट हमें रोज़ सिखाती है, और जिस दिन हमें लगता है कि मार्केट में हमें बहुत कुछ आ गया, तो मार्केट नेक्स्ट डे एक थप्पड़ मारती है और फिर समझा देती है कि बेटा अभी तो बहुत कुछ सीखना है तुझे। तो इस तरीके से तो जितनी भी वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कोई रिकमेंड कर रहा कि आप उसको वैसे फॉलो करो। आप अगर देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एनालिसिस देखो, अपने एनालिसिस साथ में जोड़ो, और हो सकता है कि आपके एनालिसिस मेरे से बेटर हो, राइट। तो आप चीज़ें लर्न करो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, और उस तरीके से आप ट्रेडिंग करने की कोशिश करो अगर आप ट्रेडर हो तो चलिए अभी बनाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर और निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर एक ही वीडियो में सोचता हूँ इसी में डाल दूंगा मैं, दोनों के दोनों वीडियोस। और समझते हैं और देखते हैं कि मंडे को बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे काम कर सकती है, राइट। तो बने रहिए, देखते रहिए स्टॉक मार्केट स्पिन। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। सो दोस्तों, अगर आपने मेरा ट्वीट देखा होगा तो उसके अंदर मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि 9:11 के आसपास की मार्केट नीचे जाने वाली है। और वैसे ही हुआ, और उससे जो प्रीवियस डे का जो मैंने एक वीडियो शेयर किया था 16th फेब का, उसके अंदर भी क्लियरली मेंशन किए थे लेवल्स, और जो मेरे लेवल मार्क थे मार्केट ने वैसे ही काम किया। तो अब देखो यहाँ तक का है, और यहाँ से एक तरीके से रिवर्सल लेने की कोशिश करी। तो अब देखते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट प्ले कर सकती है। तो इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, राइट। ये सब चीज़ें डिलीट कर देते हैं। सो दोस्तों, काफ़ी एफर्ट लगा के मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसको लाइक करें और समझने की कोशिश करें, राइट। तो ये जो लेवल है 8133 का, इसके आसपास से मार्केट गिरती हुई नज़र आ रही है मेरे को, राइट। और जैसा कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ कहीं पे मार्केट गैप अप खुलने वाली है, राइट। तो यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं। मेरे को लग रहा है कि इससे ऊपर खुल नहीं सकती, यहाँ कहीं पे खुलेगी मार्केट, राइट। इस रेंज में कहीं पे मार्केट खुलने वाली है कल। 50 पॉइंट के आसपास का गैप अप होगा। वो किसी को कोई गारंटी नहीं है, बट पॉसिबल है कि यहाँ तक खुले और यहाँ से एक रिजेक्शन मिले इसको, मार्केट को ना यहाँ से एक रिजेक्शन मिले, और ये वापस यहाँ तक आए। अगर ये ऐसे करती है तो एक ट्रेड तो हमारा ये वाला हो गया, राइट। बस एक ही ट्रेड बनता है, अगर ऊपर खुलता है तो नीचे जाता है, तो एक ही ट्रेड मेरे को नज़र आ रहा है जो बन रहा है।
अगर नीचे कहीं पे खुलता तो मैं एक ऊपर साइड में करता, जब तक ये मेरी ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रही है तब तक मैं ऊपर साइड में ट्रेड में बैठने की कोशिश करता। बट मेरे को क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे खुलेगी, देन इसका जो इंडिकेटर है वो भी लगा लेते हैं हम लोग, सीपीआर का। ये वाला इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, अच्छा वो ऑलरेडी लगा। सो फ्रेंड, ये तो हो गया हमारा निफ्टी का चार्ट। तो एक चीज़ और मैंने आपके साथ शेयर करता हूँ, ये मैंने अभी सीपीआर इसके अंदर लगा लिया है। और अगर सीपीआर में देखूँ तो ये जो लेवल है कल का, S1 जो लेवल है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो प्रीवियस डे का लो, डे लो है। और यहाँ से अगर नीचे निकलने लगती है मार्केट तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे S2 तक भी आए। ठीक है। और हो सकता है कि रिजेक्शन हमें यहाँ कहीं से भी मिले, प्रीवियस डे हाई के R1 के इस पास से। तो यहाँ से भी एक रिजेक्शन मिलता हुआ मेरे को नजर आ रहा है कि यहाँ से भी एक रिजेक्शन मिलता है, अगर ये इतना गैप अप ओपन होता है या यहाँ कहीं पे जाता है। तो मैं कल के लिए भी बेरिश हूँ, और मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक इस तरीके से बिहेव कर सकती है, अनटिल अनलेस कल का जो हमारा प्रीवियस डे का डे हाई था अगर वो ब्रेक होता है तो ही मैं यहाँ पे एक लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं तभी बैठूंगा इसके अंदर लॉन्ग साइड में। और यहाँ पे देखूं मैं, अगर इसको ग्रीन कर लेते हैं, राइट, R2 तक के लेवल के लिए मैं ट्राई करूंगा। देखो ये जो R1 R2 लेवल्स हैं ये बहुत अच्छे से रोल प्ले करते हैं। अगर हम प्रीवियस डे का भी देखेंगे ना तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे से CPR के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हुए थे। और अगर आपको सीपीआर वाइज आपको ट्रेडिंग लर्न करनी है और अगर आपको प्राइस एक्शन भी समझना है तो आप मेरा मॉर्निंग और इवनिंग का कोई सा भी सेशन ज्वाइन कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लेवल आए हुए हैं आपके सामने, इनको आप याद रखें और इस हिसाब से ट्रेडिंग करें। और जरूरी नहीं कि पूरे दिन बैठे रहना है, आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिलता है अगर तो आप निकल जाएं। ये जो मैं लेवल मार्क करता हूँ तो ये सिर्फ वैसे मेरे एक लर्निंग, मेरे को एक डायरेक्शन दिख जाती है मार्केट में, लाइव मार्केट में, कि ये मैंने स्टार्टिंग में मतलब डे ओपन से पहले मैंने देखा था कि किस तरीके से, अगर सपोज करो मार्केट एक तरीके से ना सुबह सुबह मॉर्निंग में यहाँ तक भी चली जाती है इन केस, तो यहाँ कहीं से रिजेक्शन आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो यहाँ से भी एक तरीके से मेरे को अगर ये सपोज करो ये आता है तो मैं इस तरीके का भी सिनेरियो अ, सोच रहा हूँ कि ये भी बन सकता है। सपोज करो कि एक सेकेंड, यहाँ कहीं जाके मार्केट सपोज करो गैप अप ओपन होके मार्केट ऊपर की तरफ चलती है तो ये R2 के लेवल और यहाँ से ऐसे ऐसे करती हुई यहाँ कहीं पे भी जाती है ना दोस्तों। तो अगर इस तरीके का सिनेरियो भी बनता है हमारा तो भी हमें हमें मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यहाँ से मेरे को एक रिजेक्शन दिखता है कि यहाँ कहीं से एक रिजेक्शन दिखता है। ठीक है, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हो सकता है कि गैप अप ऊपर हो, ऊपर ऊपर जाने लगे, बट यहाँ से अंटिल अनलेस ये जो ऊपर 18133 का जो लेवल है अगर ये ब्रेक होता है तो ही हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप छोटे छोटे ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक करके एग्जैक्ट लेवल पे आप एग्जिट करना सीखें। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जल्दी से बैंक निफ्टी को भी देखते हैं और समझते हैं कि क्या है। और एक और चीज इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ, बस ये सही है, इतने काफी है, क्योंकि कल गैप अप के तो चांसेस काफी ज्यादा दिख रहे हैं हमें कि गैप अप होने वाला है कल मार्केट। बट आज रात को पता चलेगा, कल सुबह देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो जल्दी, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। सो दोस्तों, जल्दी से हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। ये जो एक वीडियो पोस्ट करी है मैंने, इसके अंदर दोनों है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों दोनों है। और कल की जो मार्केट रहेगी, कल देखो कल ना एक गैप अप ओपन होने की चांसेस हैं। तो मेरे को ये जो पहला हर्डल दिखता है वो यहाँ कहीं से दिखता है कि यहाँ पे अगर R1 के पास से कहीं, यहाँ कहीं से अगर दिखता है तो यहाँ से एक हम लोग नीचे आ रहे हैं, राइट। और इसको रेड कर देते हैं। और अगर मेरा ये लेवल अगर ऊपर क्रॉस होता है तो ही हम यहाँ से ऊपर की जर्नी में जा रहे हैं, वो भी R2 तक। और अगर गए तो फिर यहाँ तक।
ठीक है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। राइट। तो बाकी अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि अगर ये लेवल टूटता है तो वापस से अगर यहाँ तक आता है तो हम लोग H2 तक जाएंगे। राइट। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है, और अगर एक और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो देन हम H2 तक ट्रेवल कर सकते हैं कल। राइट। तो इस तरीके से प्लान करके देखो आप अपना ट्रेड। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ मैं, और सिंपल रखा है मैंने कि अगर बिकॉज कल मार्केट यहाँ कहीं पे ऊपर कहीं पे खुलने वाली है, अगर ऊपर खुल के प्रीवियस डे का हाई से ऊपर निकलती है तो हम R2 तक पहले जाएंगे। R2 अगर लेवल क्रॉस होता है तो देन ये जो लेवल है जो ऊपर मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क करी हुई है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन दिखता है, यहाँ से एक यहाँ बस ये एक टारगेट है, यहाँ तक का ट्रेड दिखता है। फर्स्ट ट्रेड तो ये अगर हुआ, अगर ऊपर की तरफ जाने लगी तो यहाँ कहीं से भी रिजेक्शन मिल जाता है। तो एक अगर मैं देखूँ तो यहाँ से भी एक वापस यहाँ तक कहीं तक, तो इस तरीके से। तो अब ये कल ही पता चलेगा कि कल क्या होता है। तो मेरे को ये दिखता है कि बिकॉज गैप अप हुआ तो ये ऊपर तक हम R2 तक जाएंगे, अगर R2 क्रॉस होता है तो ये ऊपर वाली ट्रेड लाइन पे हमारा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। वापस से एक रिजेक्शन यहाँ से मिलेगा, मैं ये ट्रेड नहीं लूँगा बिकॉज ये ट्रेड की कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर इतना मोमेंटम आ गया ऊपर की तरफ तो हो सकता है R2 पे थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल होकर वापस यहाँ कहीं पे मार्केट घूमती रहे। राइट। और अगर यहाँ R2 लेवल ब्रेक होता है तो देन प्रीवियस डे हाई हमारा रहेगा टारगेट, और उसके बाद में अगर और गिरता है तो ये नीचे हमारा CPR तक का एक ट्रेड दिखता है। और अगर यहाँ से वापस से सुबह गिरने लगी मार्केट तो ये वापस से हम लोग और CPR का लेवल ब्रेक कर दिया तो हम लोग S1 तक जा सकते हैं, और S1 ब्रेक होता है तो S2 तक जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, डिटेल एनालिसिस अच्छे लगे हो, तो आप वीडियोस को प्लीज़ जाके लाइक कर दें, सो दैट मोटिवेशन मिले। लाइक मेरे सब्सक्राइबर भी थोड़े हैं तो आई होप जैसे टाइम निकलेगा तो और सब्सक्राइबर आएंगे, तो इस तरीके से मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ। राइट। बाकी मॉर्निंग इवनिंग का हमारा सेशन होता है तो उसके अंदर आप मिनिमम फीस दे के आप पार्टिसिपेट करके आप लर्न कर सकते हो CPR, ये सारी चीज़ें, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है उसकी। ओके दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।